तस्वीर निशंक की है। कुछ रोज पहले तक निशंक बीटेक का छात्र था, लेकिन अब वो तस्वीर के इस फ्रेम का बस एक हिस्सा बनकर रह गया है और साथ में रह गया है वो सस्पेंस जिसमें सवाल ही सवाल है। रविवार की शाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक राठौर का शव रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में कटा मिला। पुलिस द्वारा जो है उसमें संबंधित पुलिस को भी सूचना दी गई और उसकी प्रारंभिक कार्रवाई जो है शव की वो की जा रही हैं। इसमें जो पीएम किया जा रहा है, प्राइमा फेसी ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार मृत्यु हुई है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ये क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। पुलिस द्वारा इसमें जो अन्य एंगल हैं उसमें जो स्क्रीनशॉट मिला है स्टेटस का, उसके संबंध में भी जो है जानकारी प्राप्त की जा रही है। चूँकि जो क्षेत्राधिकार है रायसेन पुलिस का है, तो इसमें आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं संबंधित पुलिस द्वारा ही की जाएगी। पुलिस को पहली नजर में ये मामला खुदकुशी का लगा, क्योंकि शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। मुझे लगता है कि कोई भी प्रिजम्पशन प्रकरण में लेना ठीक नहीं है जब तक कोई साक्ष्य तथ्य सामने ना आ जाए। विशेषकर जब भी मृत्यु के प्रकरण होते हैं संदिग्ध, तो उसमें सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास होता है कि जो मृत्यु हुई है उसका कारण हत्या है, आत्महत्या है या दुर्घटना है, वो सुनिश्चित हो जाता है। उसके पश्चात ही आगे की विवेचना इसमें की जाती है। पुलिस अभी इस मामले को आत्महत्या ही मानकर चल रही थी, लेकिन हड़कंप तब मचा जब छात्र के पिता ने बताया कि उन्हें एक मैसेज आया है। छात्र के पिता उमाशंकर राठौर ने अपने बेटे के मोबाइल से आए मैसेज के बारे में जब पुलिस को बताया तो वो भी चौंक गई। मैसेज में लिखा गया था कि राठौर साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उसके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी उसके फोटो के साथ इस मैसेज को डीपी में लगाया गया है। 3 बजे नहीं, वो क्या हुआ कि मेरे को फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया। क्या मैसेज था? जो मैंने आपको बताया था जी। क्या वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। हाँ। क्या तो फिर मैंने जो है मेरी बिटिया को बोला, तो मेरी बिटिया पंजाब मेल में थी, बोली पापा मैं आ रही हूँ। फिर उन्होंने प्रयास करके हमने टीटी नगर में मतलब ये कि रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, उन्होंने की भी। इस मैसेज को देखने के बाद एक ही झटके में कई सवालों ने अपना सिर उठा लिया। आखिर ये मैसेज किसने भेजा और क्यों? क्या ऐसे मैसेज निशांक को पहले भी मिले? क्या निशांक ने हाल ही में कोई ऐसी पोस्ट साझा की जिस पर कोई ऐतराज हो? क्या निशांक की किसी के साथ कोई अदावत थी? क्या सर तन से जुदा का मैसेज देकर किसी ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की? और ऐसे कई सवाल इस वक्त पुलिस को भी घेरे हुए हैं। इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी भी मिला। उस सीसीटीवी में ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, अलबत्ता एक स्कूटर और एक बाइक जरूर दिखाई दे रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो स्कूटर नजर आ रहा है उस पर निशांक ही सवार है। पुलिस के शुरुआती तफ्तीश का इशारा है कि वो स्कूटर निशांक ने किराए पर लिया था और वो नर्मदा नगर की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। प्रकरण संबंधित साक्ष्य हैं जो संबंधित पुलिस विवेचना करेगी, उन साक्ष्यों का भी आकलन उसमें किया जाएगा। चूंकि मृतक भोपाल में ही रह रहा था और उससे संबंधित जो भी साक्ष्य है जिसमें भोपाल नगरी पुलिस की आवश्यकता है, वो भी उसका भी आकलन किया जाएगा। जो स्क्रीनशॉट हैं, जो चैट फुटेज हैं, उसमें जहाँ पे भी विशेषज्ञ राय की आवश्यकता पड़ेगी वो ली जाएगी। तो फिर सवाल यह है कि अगर छात्र शहर के बाहर की तरफ बसे नर्मदा नगर की तरफ जा रहा था, तो शहर के भीतर रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश कैसे पहुंची? क्या निशांक के साथ कोई और भी था जो आगे या पीछे था? क्या निशांक को किसी ने वापस शहर की तरफ आने को कहा था? निशांक अचानक शहर के भीतर रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंच गया? रविवार शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस ने ट्रेन की टाइमिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह नतीजा निकाला है कि हो न हो ये मामला आत्महत्या का है, जबकि निशांक के पिता का दावा है कि निशांक कुछ भी कर सकता है लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकता। मेरा बेटा इतना बिंदास था, वो बड़े खुले उसका था, तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो सुसाइड भी कर सकता है। दिक्कत ये है कि उसी के मोबाइल से किया है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट मेरे को तो नहीं कर सकता। भाई राठौर साहब तो मेरे को संबोधित कर ही नहीं सकता वो। नहीं, उसने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की इंस्टाग्राम पे कभी, और वो इन गतिविधियों में था भी नहीं। क्या पोस्ट के बाद आपने एक मैसेज किया है कि वो साइकिल मांग रहे हैं फ़ोन लगाने के लिए? नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था वो, तो मैंने कि इसने ये मैसेज शायद किया हो गुस्से में, फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मैंने उसको, मेरे छोटे वाले भाई के बालक का आज बर्थडे था,
तो मैंने उसको बोला, मैंने कि तेरे को मुनी फ़ोन लगा रहा है साइकिल लाने के लिए, भोपाल से कल साइकिल लेके आना। तो मैंने मैसेज की, लेकिन उन्होंने एक्टिवेट नहीं हुआ उन्होंने। निशांक के पिता का दावा और मोबाइल पर दिखाए गए सिरतन से जुदा वाले मैसेज का आपस में क्या रिश्ता है, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीर हम आपको भोपाल एम्स की दिखा रहे हैं, जहां पे उसका पोस्टमार्टम किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को उस पूरे मामले की जांच में मुस्तैदी से जुटी हुई है। तो जो 3 अलग अलग ज़िले हैं उसकी पुलिस इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि जो बीटेक स्टूडेंट था निशांक, वो रहता भोपाल में था। मूल रूप से वो रहने वाला सिवनी मालवा का था, जो नर्मदापुरम ज़िले में आता है, लेकिन उसकी जो लाश मिली है वो रायसेन ज़िले के अंतर्गत बरखेड़ा में मिली है, रेलवे ट्रैक पर मिली है। तो ऐसे में तीनों ज़िलों की पुलिस जो है इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन सवालों के दायरे में पुलिस का शुरुआती नतीजा भी है, क्योंकि पुलिस आखिर किस आधार पर इसे बीटेक छात्र की आत्महत्या मान रही है।